अम्मा नाका पसंद नहीं है बहुत साले बड़े 12 जन बेला मेरे को बोल तो होबली हेलो आवाज आ रही है सबको हेलो Abi air saya.
अपने माइक को बंद कर लीजिए। सर सेशन कब से स्टार्ट होगा, कितनी बजे से? 10:30 पे। हैप्पी होली टू ऑल। बोलना भूल गया था सर। थैंक यू, नो प्रॉब्लम।
माइक को बंद कर लो। दस मिनट और वेट कर लीजिए। 10:30 पे क्लास स्टार्ट करेंगे।
कोई बोल जो मत को कहू रही आका बीचा कर जो मत बट नहीं था बोल चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ఇలా నమ్కిన రూమ్ में 10 पैकेट दिला बड़का बड़का पैकेट वाला नीला लेवल तो पे तो है इसका मरामी हो गई कभी गोली यार ले लो कि सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हम का काका ना सुगर रहा बोलेगा कुछ जगह वाला जागा था ना
क्या किसी को पता है कि डार्क वेब और डीप वेब क्या होता है? कोई बताएगा? सर थोड़ा थोड़ा पता अच्छा, बताइए। अनम्यूट करिए, बताइए। है सर। सर डार्क वेब एक वेब है, मतलब जैसे कि डाटा ट्रांसफर का वेब होता है, मतलब जिसमें हम सर्फिंग करते हैं कि मतलब इलीगल एक्टिविटीज जनरली वहाँ पे होती है। अच्छा, और इसे एक्सेस करने के लिए यही क्या सब करना पड़ता है? इसमें जाने के लिए आपको एक वर्चुअल बॉक्स चाहिए, सॉरी मतलब कुछ तो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, नहीं, और नहीं, नहीं। हाई स्पीड। हाँ, इसमें से एक रिक्वायरमेंट है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट। लेकिन आप जो बोल रहे हैं लिनक्स वर्चुअल बॉक्स, वो हैकिंग के अंदर आता है। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर काम में आता है। जी जी सर, टॉर ब्राउजर। एक मिनट। टोर ब्राउजर, ये एक स्पेशल ब्राउजर है जिसकी मदद से हम डार्क वेब और डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। हम जो गूगल पे जितने भी कुछ भी सर्च करते हैं, वो कम से कम 4% होगा इंटरनेट का, जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब कुछ। तो इंटरनेट सिर्फ इतना ही नहीं है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इमेज के थ्रू। ये सरफेस वेब हो गया, ये डीप वेब हो गया, और ये डार्क वेब हो गया। तो देखिए, सरफेस वेब के अंदर क्या क्या आता है। फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, अमेजोन आ गया। ये जितने भी चीजें होती है, ये सरफेस वेब के अंदर आती है। और डीप वेब, जहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों प्रकार की एक्टिविटी होती है। डीप वेब में लीगल और इलीगल दोनों प्रकार की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे पेपल, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, पेमेंट को इधर से उधर भेजने के लिए काम में लिया जाता है। लिंक्डइन हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, ये सब डीप वेब के अंदर आता है। और डार्क वेब के अंदर, ये देखिए, सिल्क रोड करके है, अल्फा वाई मार्केट करके है, ये सभी हिडन वे मार्केट्स होते हैं। ये सारे के सारे डार्क वेब के अंदर आते हैं। डार्क वेब के अंदर हम बहुत सी इलीगल एक्टिविटी को देख सकते हैं और उन्हें रोक भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ लाइव। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इलीगल कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। आप जो बोल रहे थे, ये होता है टोर ब्राउजर। इसे हम फुल स्क्रीन पे कभी भी नहीं चला सकते, क्योंकि इससे हमारे पूरे सिस्टम को हार्म पहुंच सकता। चलिए, मैं एक वेबसाइट बताता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है dark.fair। इस वेबसाइट के अंदर हमें ये जो जितने भी डीप वेब और डार्क वेब के जितने भी मार्केट्स होते हैं, उन सब की हमें लाइव सब कुछ लिंक बताता है कि कौन सा मार्केट ऑनलाइन है, कौन सा ऑफलाइन है। उनकी मदद से हम इन्हें टोर ब्राउज़र के अंदर सर्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये डार्क नेट लाइव करके एक मार्केट है, इसे देखते हैं। ये एक ब्लॉग है। मान लीजिए जैसे गूगल पे कोई भी ब्लॉग होता है वेबसाइट में, बिल्कुल वैसे, लेकिन ये हिडन वे है। इसे सिर्फ और सिर्फ टोर ब्राउज़र के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, इसका जो एक्सटेंशन है डॉट ओनियन है, जो सिर्फ और सिर्फ टोर ब्राउज़र के अंदर चलता है। और बताता हूँ,
ये जो भी ऐसे दिख रहे हैं लिंक सारे, ये सभी ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑफलाइन। ये पहले बहुत से ऑनलाइन थे लेकिन अभी सभी ऑफलाइन हो गए। ये सभी ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन हो गया, ये भी ऑफलाइन हो गया क्या? मैं और भी दिखा था कुछ। फेसबुक, tor ब्राउज़र के अंदर भी एक अलग से फेसबुक होता है जहाँ पे सभी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। ये देखिए, इसका भी जो एक्सटेंशन है वो डॉट ओनियन है। ये देखिए, अगर कोई भी यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएगा, यहाँ पे कुछ भी जैसे लॉगिन करेगा, तो उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी लीक हो जाती है। तभी तो बोलते हैं कि जो tor ब्राउज़र है उसके अंदर से न तो हमें कुछ चीज़ को डाउनलोड करनी चाहिए और न ही वहाँ पर कुछ भी हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत से मतलब कि हैकर्स हर वक्त घूमते रहते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा आईपी एड्रेस है ये हर टाइम पे देखिए चेंज हो रहा है। म्यूट कर लीजिए। देखिए, हर टाइम पे मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ हिडन वेब मार्केट्स दिखाता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये जो ब्राउज़र है ये इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर जो पर्टिकुलर इसको इंटरनेट चाहिए उतना ये मतलब स्पीड से चलेगा। तो हमें तो मालूम नहीं है कि इस ब्राउज़र को पर्टिकुलर कितना मतलब कि इंटरनेट चाहिए, तो ये अपने हिसाब से चलेगा। थोड़ा वेट करिए। आप बिना tor ब्राउज़र के भी डीप वेब और डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा पर्सनल है तो मैं कोर्स के अंदर बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको डेमो दिख रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा वेट करिए। खुल गया। यहाँ पे हम देखते हैं। एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे जो यूएसए के जो कार्ड होते हैं वो सेल होते हैं। ये हिडन में मार्केट है।
जैसे कि आपने सुना होगा कि यूएसए में किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया है, किसी का एटीएम कार्ड चोरी हो गया है, किसी का क्रेडिट कार्ड गुम हो गया है। तो वो जितने भी कुछ होता है तो वो सारे हैक होते हैं। तो उन्हें हैक करके, जैसे किसी हैकर ने हैक कर लिया तो वो उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब भी कोई किसी का बैंक अकाउंट हैक करता है और अगर उस अकाउंट से पैसे निकालता है तो उसे ट्रेस कर सकते हैं। तो अब वो ट्रेस होने से बचने के लिए क्या करता है कि डीप वेब और डार्क वेब पर अपने खुद के वेबसाइट बनाता है, अपना खुद का मार्केट बनाता है, और वहाँ पे जाके ये सारे जितने भी क्रेडिट कार्ड और एटीएम होते हैं उन्हें सेल करता है। तो जो भी इन्हें खरीदेगा तो उसे तो उसका पैसा मिल जाएगा। जैसे कि ये देखिए, 10 into cards with credit from 1000 to 5000 USDT। ये यहाँ पे बोल रहा है कि 10 आपको क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। इसके अंदर जो प्राइस है वो 19 USD। और कितना बिट ये बिटकॉइन के अंदर हमें खरीदने का बोल रहा है, क्योंकि डीप वेब और डार्क वेब के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हिडन में होता है, बिटकॉइन के थ्रू होता है, जो कि नॉन ट्रेसेबल होता है। लेकिन अगर इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व हो तो उन्हें ट्रेस कर किया जा सकता है। 0.00214 बिटकॉइन का बोल रहा है, 10 क्रेडिट कार्ड का। देखिए यहाँ पे ड्रग्स वगैरह सब कुछ सप्लाई होती है। 10 USDT का बोल रहा है, 0.00024 बिटकॉइन। सर एक डाउट। जी बताइए। सर अगर कोई खरीदता है कार्ड, हाँ तो वो अगर वो उस पैसे को विड्रॉ करता है तो उसको तो पुलिस ट्रेस कर देगी ना। हाँ, ट्रेस कर लेगी। तो सर वो खरीदता क्यों है? वो खरीदता क्यों है? अगर वो खरीदेगा, जैसे कि देखिए, वो इसलिए खरीदता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम दाम में वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उन्हें ट्रेस किया जाता है। लेकिन अगर ट्रेस से बचना है तो उन्हें आरटीपी लेना होता है, एक रिमोट डेस्कटॉप होता है। उन्हें टोटल 250 मेथड होती है जो कि खुद के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उन्हें करनी पड़ती है, तब जाके वो पूरा सिक्योर रहता है। अगर कोई जैसे कि डीप वेब या डार्क वेब के अंदर से कोई भी चीज़ मंगवाएगा तो वो पागल थोड़ी है कि अपने एड्रेस पे मंगवाएगा या फिर अपने मोबाइल नंबर से या अपने जैसे कि सिस्टम से कुछ भी मंगवाएगा। जो भी ट्रांजेक्शन कुछ भी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर होगी। अब जैसे कोई आपको चीज, जैसे कि एक आईफोन है जो कि 1 लाख का है, और अगर वो आपको कोई 20,000 में दे रहा है तो आप नहीं लेंगे क्या? लेंगे लेंगे। तो फिर, लेकिन आपको थोड़ी पता है कि वो आईफोन कहाँ से आया है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। आपको तो वो चीज है जो कि सस्ते में मिल रही है तो आप तो लेंगे ही ना। राइट राइट। यही बात है। और दिखा दो 1 मिनट। डीप वेब और डार्क वेब के अंदर बहुत कुछ, सब कुछ मिलता है। फेक करेंसी से लेके फेक अकाउंट, फेक डॉक्यूमेंट, सब कुछ। अब ये यहाँ पे देखिए, ये कोई यूएसए का पर्सन है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पे सेल होते हैं। 200 USDT का बोल रहा है, 0.00476 बिटकॉइन। ये सभी हिडन वे मार्केट है। अगर आपको ये सब कुछ एक्सेस करना है तो आपको सिंपली टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल करना है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है। आप कहीं से भी कुछ भी इंस्टॉल ना करें, सिर्फ और सिर्फ गूगल से, और गूगल पर जो लिंक अवेलेबल होता है वहीं से इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप कहीं और से टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल करेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसका जो लिंक है ये देखिए, torproject.org।
लिनक्स के लिए ये देखिए, एंड्रॉयड के लिए भी है, मैकबुक के लिए भी है और विंडोज़ के लिए भी है। आपको सिंपल सा इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद ये ऐसा दिखेगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल सही तरीके से ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। फिर अगर आप इसे एक्सेस कर भी लेते हैं, जैसे कि आपको पता चल गया कि हाँ इसे टोर ब्राउज़र होता है, ये होता है, इसको ऐसे एक्सेस करते, लेकिन जब तक आपके पास हिडन वे जो भी ये डॉट ओनियन के लिंक है ये नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि जो भी हिडन वे मार्केट्स है वो क्या है और कैसे काम करती है। तो ये देखिए यहाँ पे गन्स भी सेल होती है। सब कुछ आपको सिंपली सा टोर ब्राउज़र इंस्टॉल करना है। फिर ये जो लिंक है मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा कोर्स आप ज्वाइन करने के बाद, और सिंपली से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे सब कुछ फेक डालना है, रियल इन्फॉर्मेशन कभी भी मत डालिए। यूजर नेम जैसे कि कुछ भी हैकर्स 1234 कुछ भी, पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं। और ये कैप्चर डालना ज़रूरी है, बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर डालना पड़ता है। फिर जैसे ही रजिस्टर करेंगे ये रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पे आना है और जो वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था वो यहीं पे डालना है। तब जाके ये ओपन होगा और इसके अंदर आपको बहुत कुछ दिखेगा। ये तो अभी सिर्फ बाहर से दिख रहा है, इसके जो बैकएंड में है वो अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटी होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर करके लॉगिन करना है और सिर्फ उन्हें देखना है। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ से कुछ भी खरीदें या फिर ना खरीदें, क्योंकि यहाँ पे 50% फेक है और 50% राइट है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिर जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि फेक होता है। ये डीप वेब और डार्क वेब के थ्रू कोई भी अगर आपका क्वेश्चन माइंड में है तो बता दीजिए, इसके बाद अगले टॉपिक पे चलता हूँ। यही सब कुछ हिडन वेब मार्केट है जिन्हें सिर्फ इन्हीं लिंक की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं कुछ कंटेंट बता रहा हूँ आपको, कुछ डेमो दिखा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको बताएगा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो कहीं पे उसका पासवर्ड लीक तो नहीं हुआ है, ये आप पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए अपना ईमेल डाल रहा हूँ, मैंने चेक किया था पहले, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है गुड न्यूज़, नो पासवर्ड फाउंड। यहाँ पे मेरा जो इस ईमेल का पासवर्ड है वो कहीं पर भी लीक नहीं हुआ है। जैसे कि अभी दूसरा ईमेल रखता हूँ, कुछ भी ऐसे ही डाल देते हैं। ये देखिए इसका कहीं पे पासवर्ड लीक हुआ है। कहाँ कहाँ पे? एक तो इस वेबसाइट पे हुआ है, एक इस पे हुआ है आदित्य बिरला करके, एक ये वेबसाइट है। टोटल इसका तो बहुत जगह लीक हुआ है, कैनवा पे भी हुआ है, ये जीमेल पे भी हुआ है, डेली मोशन करके भी है, डोमिनोज पे भी हुआ है।
अगर आपको भी चेक करना है तो आप जरा मैसेज में अपना अपना ईमेल आईडी मुझे लिख के बताइए, मैं भी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, जल्दी बताइए, अपना अपना ईमेल आईडी मुझे लिख के भेजिए मैसेज में। ये किसी ने भेजा था लाइकेड स्टेटस @gmail.com। इनका पासवर्ड लीक नहीं हुआ है, सेफ है। और भी भेजा है क्या? नीतीश कुमार गुप्ता, इनका भी पासवर्ड लीक नहीं हुआ है। राज अहमद, इनका भी कुछ नहीं हुआ पासवर्ड लीक। ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जो आपको बता देगी कि आपकी ईमेल का पासवर्ड लीक हुआ है कि नहीं हुआ। इनका भी लीक नहीं हुआ है। उस्मान कैसी, इनका भी नहीं हुआ है। तो ये एक तरह की वेबसाइट है जो अपने डाटाबेस के अंदर चेक करके बताती है हमें कि इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी का पासवर्ड है जो कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अंदर बहुत सा, इसका जो सर्वर होता है वहाँ पे सभी डाटा स्टोर रहता है। जितना भी, जो भी न्यू अपडेट होता है या ओल्ड हो रहता है डाटा, वो सब कुछ इसके अंदर जॉइन रहता है। तो ये हमें चेक करके बताती है वेबसाइट कि इस वेबसाइट का डाटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा था हमारा, मैं आपको और भी कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ। ये तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट थी। ये देखिए, एक तो ये ही बताई थी मैंने, एक फायरफॉक्स का भी है, डीएसएड करके भी एक वेबसाइट है, गोस्ट प्रोजेक्ट करके वेबसाइट है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है जिनसे आप चेक करके ये पता कर सकते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है वो सेफ है कि नहीं है। आगे भी मैं कोर्स के अंदर बहुत कुछ बताऊंगा। ये थी कुछ वेबसाइट्स। क्या आपने कभी सुना है कि अगर मुझे किसी को कोई मेल करना है तो वो मैं अपनी ईमेल आईडी की बजाय किसी और के मेल आईडी से करूं और मैं फंस ना सकूं? सुना है किसी ने फेक मेल होता है। ऐसी बहुत सी वेबसाइट होती है जहां से आप फेक मेल कर सकते हैं और आप ही के ईमेल आईडी से आप ही को मेल कर सकते हैं। जैसे कि आपका कहीं पे बैंक अकाउंट है एसबीआई में या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे कि मान लीजिए कि मनोज पटेल है, इनका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और इनके पास एसबीआई की ओर से एक मेल आता है कि आपका जो अकाउंट है उसकी ई केवाईसी करवानी है, तो आधार कार्ड वगैरह पूरी डिटेल वगैरह हमें प्रोवाइड करिए। तो जैसे किसी को पता नहीं है तो मतलब वो तो अपनी सारी डिटेल उस मेल पे सेंड कर देंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि ये मेल कहाँ से आया है, किसने हमें किया है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो हमारी जो डिटेल होती है वो लीक नहीं होती है। तो हमें पता रहेगा कि ये फेक मेल है। ये एक वेबसाइट है anonymousemail.me। ये आप मतलब कि किसी को भी फ्री में या फिर फेक मेल कर सकते हैं।
ये शायद पेड़ है। एक मिनट मैं दूसरी बताता हूँ। सर एक सेकंड। यस। सर सर खाली साइट्स के बारे में बताएं। क्या? सर मैं क्या खाली साइट्स के बारे में बताएंगे क्या? नहीं सर, डेमो क्लास है, डेमो में मैं सब कुछ दिखाऊंगा। एक मिनट जरा वेट करिए। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे किसी को भी अपना अकाउंट बनाना रहता है, तो ये देखिए फेक मेल है। हमें यहाँ से सिंपल सा इसको कॉपी करना है। ये कॉपी हो गया शायद। कॉपी करके हम यहाँ पे मेल डाल सकते हैं और कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ऐसे ही नाम डाल देते हैं। ये शायद मेरा जो नाम है वो सही से नहीं ले रहा है। सेलेक्ट हैकर्स। ये देखिए चल गया। अब जो वो ईमेल आईडी थी, यहाँ पे कंफर्मेशन का मैसेज आता है। जब तक आप जैसे कि कोई भी अकाउंट बना रहे तो हमें उससे कंफर्म करना पड़ता है अपने ईमेल आईडी से। तो अब जैसे कि आपको tor ब्राउज़र के अंदर कोई भी अकाउंट बनाना है, डार्क वेब और डीप वेब के अंदर हमें कोई भी अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हम अपनी जो रियल ईमेल आईडी है उसे नहीं डाल सकते हैं। ऐसे फेक मेल होते हैं, उन्हें यहाँ से कॉपी करके उठा के वहाँ पे हमें पेस्ट करना है। उसके बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज आता है, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ऐसे करके जो भी हैकर्स होते हैं वो फेक मेल का उपयोग करके बड़े बड़े मतलब ऐसे अकाउंट बनाते हैं और उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब हम किसी वेबसाइट का जो भी रियल आईपी है वो कैसे पता कर सकते हैं? मान लीजिए जैसे कि youtube.com है। हमें इस वेबसाइट का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पता करना है कि वेबसाइट कब बनी थी, कब तक रहेगी, इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, इसका सर्वर कहाँ पे है। तो जो भी ये जो पार्ट है वो नेटवर्किंग के अंदर आता है। तो जो भी हैकर किसी की इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं वो इन वेबसाइट की मदद से करते हैं। अभी जो कोई बोल रहा था कि सर आप सिर्फ वेबसाइट के बारे में बताएंगे,
तो देखिए सर, जितने भी कुछ बड़े बड़े हैकर होते हैं वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले गैदर करते हैं। जैसे उसका डीएनएस क्या है, उसका सर्वर क्या है, उसका आईपी क्या है। तो वो सब उन्हें ट्रेस करने के लिए वेबसाइट की मदद से ही सब कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। तो जैसे कि देखिए, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है हमें। youtube.com है, हु इज के अंदर ये देखिए 4 नेम सर्वर है। और ये देखिए youtube.com आ गया। इसका जो रजिस्ट्रेशन जो डोमेन आईडी है वो आ गया। हु इज का इसमें सर्वर है। ये देखिए ये लास्ट जो अपडेट हुआ था 2022 में अपडेट हुआ है। और ये कब बना था? जो यूट्यूब का जो भी वेबसाइट है वो 2005 में बना था। और आज चल रहा है 2022। ये देखिए अपडेट डेट लिखा रहा है। और ये जो क्रिएट कि ये वेबसाइट कब क्रिएट हुआ था। और ये देखिए रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन एक्सपायरीज, ये कब एक्सपायर होगी? 2023। और भी यहाँ पे डिटेल है, देखिए जो भी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी है जिसने भी ये बाय किया है youtube.com या जिसकी भी वेबसाइट है उसका मोबाइल नंबर, ये कहाँ से है, इसका स्टेट कंट्री सब कुछ। तो जो भी हैकर्स होते हैं वो ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। मान लीजिए कि आपके साथ कभी कभार जैसे कि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया किसी वेबसाइट पे। मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट है जो कि फेक है। और वो वेबसाइट मतलब ये दिखाती है कि हम किसी का भी सोशल मीडिया का अकाउंट हैक कर सकते हैं। यही कहीं पे रखा था मैंने। एक मिनट थोड़ा वेट करिए। हाँ ये रहा। शायद आपको मालूम भी होगा कौन सा वेबसाइट है। अब ये एक वेबसाइट है जो कि ये बताता है कि हम किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फेक है। तो अब जैसे कि वेबसाइट कब बनी थी, देखिए हैकिंग ये नहीं है कि जैसे कि हम किसी के अकाउंट को हैक कर लिए और किसी का फ़ोन हैक कर लिया, तो ये कोई हैकिंग नहीं है। ये देखिए, अब ये जो वेबसाइट है वो कब बनी थी। इस ये देखिए 2021 को बनी थी। क्रिएटर दिखा रहा है 31 अगस्त को 2021। तो ये फेक है क्योंकि इसको बने हुए अभी 1 साल शायद हुए, 1 साल भी होना है। तो कोई भी पर्टिकुलर जो वेबसाइट होती है मिनिमम या मैक्सिमम 3 साल तक वो बनी रहनी चाहिए। जैसे कि हमने जो वेबसाइट थी वो बनाई जैसे कि 2020 को। तो अब जैसे कि 2023 आ गया और उसको 2020 से 23 के बीच में जो भी गैप रहा वो 3 साल का रहना चाहिए। और 3 साल के बाद आप जब उसे चेक करते हैं तो उसकी जो अवेलेबिलिटी बताएगा कि वो क्रिएट कब हुई, जैसे कि 2020 में क्रिएट हुई। और जब आप 2023 में देखेंगे तो वहाँ पे बताएगा कि ये 2020 से 2023 तक लास्ट।
तब जाके आपको भरोसा करना है कि हाँ, इस वेबसाइट को मिनिमम या मैक्सिमम 3 साल हो गए, ये वेबसाइट भरोसेमंद है। तो आप उस वेबसाइट से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये एक नेटवर्किंग का पार्ट था जो मैंने हैकिंग के अंदर से लिया था और ये आपको बताया है। और भी बता रहा हूँ, 1 मिनट। आप किसी को भी फोटो भेज के है ना, किसी का भी लैपटॉप या कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। ये रियल और फैक्ट है। सिर्फ और सिर्फ फोटो या पीडीएफ या वीडियो, म्यूजिक कुछ भी भेज के आप उसका पूरा का पूरा लैपटॉप हैक कर सकते हैं। ये रियल है। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पर्सनल है। तो ये मैंने खुद ऐसे मतलब हाई लेवल के टूल्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं आपको कोर्स के अंदर ही बताऊंगा। अभी तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि फोन इन्फो करके एक टूल है ओएसआई का, जिसके अंदर हमें सिर्फ किसी का मोबाइल नंबर डालना है और वो हमें इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है, कंट्री इंडिया, कंट्री कोड 91। ये स्पेशल कीवर्ड है जिसे गूगल डॉक्स कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जैसे कि इसका मतलब है कि गूगल पर एडवांस लेवल का सर्च करना। इसकी मदद से हम किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं, उसका पासवर्ड पता कर सकते हैं, कोई भी कोर्स भी ले सकते हैं फ्री में। सब कुछ, किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, सब कुछ। अभी मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि फेसबुक फेसबुक अब यहाँ पे देखिए, ये जो साइट डबल पॉइंट लगाया है, ये कीवर्ड है। ये एक प्रकार का स्पेशल कीवर्ड है जो कि गूगल डॉक्स के अंदर आता है। ये देखिए, इंटेल हो गया, इन यूआरएल हो गया, इन टेक्स्ट हो गया, डिफाइन हो गया, साइट हो गया, फोन बुक हो गया, मैप्स हो गया, बुक हो गया। मैं आपको सब कुछ बाद में प्रोवाइड करूंगा कि ये सब क्या होता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आपको शायद थोड़ा ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है गूगल डॉक्स, ये हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा साइट facebook.com। अब मुझे गूगल को ये बताना है कि गूगल, मुझे facebook.com के अंदर सिर्फ उन्हीं के हमें पेज दिखा है जिनका जो मोबाइल नंबर है वो +91 से स्टार्ट हो। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ +91, तो ये देखिए जितने भी जो भी सर्च रिजल्ट है वो +91 के। मिनट, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए facebook.com आ गया, सबसे आगे जो है वो facebook.com है। और उसके बाद देखिए +91 है, ये भी 91 का है, +91 है, +91, +91। तो ये एक प्रकार से गूगल पे स्पेशल सर्च इंजन है जो कि हमें पर्टिकुलर बताता है कि आपको क्या देखना है गूगल पर। तो हम जो इसे कमांड देंगे हमें वो उसी तरीके से दिखाएगा। अभी शायद मैंने वो जो भेजा था ना मेल, तो उसकी वजह से ये आगे नहीं चल रहा। लेकिन जब आप इसे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। जैसे कि देखिए, इंडेक्स ऑफ
हैकिंग। तो ये देखिए, ये हमें कुछ सर्वर्स दिखाएगा। अब जैसे कि ये कोई वेबसाइट है जिसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटी मतलब कोई कमजोरी है, ये वेबसाइट हैक की जा सकती है। इसका जो सर्वर है वो मतलब लोकल एरिया में कैसे रहता है वो बिल्कुल वैसे शो होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे बहुत से टूल्स है, जैसे देखिए एडिशनल टूल्स, एनोनिमिटी प्रॉक्सी, टूल्स लिस्ट, एंटी रूट किट्स, ये सभी आप फ्री में ले सकते हैं। ये गूगल पर स्पेशल कीवर्ड सर्चिंग है। ये देखिए इंडेक्स ऑफ हैक, इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटी, ये सभी इंडेक्स से करके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे और भी कीवर्ड्स है, जैसे कि मैं बताता हूँ। और अब जैसे कि हमें किसी के सीसीटीवी कैमरा का पता लगाना है, तो देखिए उसके लिए रहेगा ये सभी हिडन किया हुआ है क्योंकि ये सारे पर्सनल है। किसी के डाटाबेस को हैक भी कर सकते हैं, किसी की वेबसाइट के अंदर जो भी कमजोरी है उसे कैसे पता कर सकते हैं। अभी देखिए अभी लाइव कैमरा दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे आईडी और पासवर्ड रहेगा। तो उन आईडी और पासवर्ड को हम ब्रूट फोर्स की मदद से क्रैक कर सकते हैं। ये देखिए ये जो कैमरा है वो बिल्कुल लाइव है, कोई फेक नहीं है। अभी हमने लॉगिन नहीं किया है इसलिए ये बता रहा है। तो इस तरीके से मतलब कि हम अपने आसपास के सीसीटीवी कैमरा का पता लगा सकते हैं। और चाहे कहीं पर भी कोई भी आपको सिखाएगा तो वो भी इसी तरीके से बताएगा और यही सब कुछ बताएगा, लेकिन ये एक प्रकार से डेमो है। देखिए ये कोई ब्लैंक है, ये देखिए बिल्कुल लाइव है। देखिए लाइव चल रहा है। ये देखिए कैमरा बिल्कुल लाइव है। गाड़ियां भी चल रही है, लेकिन हमने क्या है कि यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एडमिन ही लॉगिन कर सकता है ना। तो इस तरीके से हम जो गूगल डॉक्स है उनकी मदद से सीसीटीवी कैमरा का पता लगा सकते हैं। किसी का बैंक अकाउंट भी हैक कर सकते हैं, किसी का सोशल मीडिया का अकाउंट का पासवर्ड भी हम इसकी मदद से पता कर सकते हैं। ये देखिए एक और है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो ये था गूगल डॉक्स। जो ये सारे कीवर्ड दिख रहे हैं ये सारे गूगल डॉक्स के अंदर ही आते हैं। ये देखिए साइट लगा हुआ है, इन टेक्स्ट लगा हुआ है, इन टाइटल लगा हुआ है। ये देखिए ये मतलब इस प्रकार का टूल है जो कि ऑटोमेटिकली ये सारे स्पेशल कीवर्ड एक मतलब कि इस नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है, जिसका नाम है फोन इन्फो का।
ये था। और अगर आपको फ्री में जैसे देखिए कि कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग सीखना है, जैसे कि HTML, जावा, CSS, पाइथन कुछ भी, तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पे आप सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं, बिल्कुल एक भी बिना पैसा दिए। ये पूरी फ्री वेबसाइट है जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, ये डेटाबेस के अंदर आता है। SQL, पाइथन, PHP, बूटस्ट्रैप, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। देखिए C++ है, jQuery है, जावा क्वेरी, जावा भी है। तो ये सभी मतलब कोडिंग है। इनकी मदद से आप अपने खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का एंड्रॉयड का ऐप या फिर खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना मतलब कि ये सब कुछ नहीं सीखना है, तो इसके अलावा क्या मेथड रहती है कि मुझे मतलब वेबसाइट डेवलपिंग सीखना है और एंड्रॉयड का ऐप डेवलपिंग कैसे मतलब करते हैं वो सीखना है, तो वो मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा। तो ये एक फ्री वेबसाइट थी जो मैंने आपको बता दी। और जो हैकर्स, बड़े बड़े हैकर्स रहते हैं, वो कौन से सर्च इंजन की मदद से किसी भी कंप्यूटर या जैसे वेबसाइट के अंदर जो कमजोरी निकालते हैं, वो सोडॉन, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है सोडॉन। इस पर मतलब कि जो भी वनरेबल जैसे सर्वर रहते हैं या किसी के सिस्टम है, तो उनका सभी ओपन जितने भी पोर्ट्स रहते हैं, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारी की सारी इस वेबसाइट पर हमें प्रोवाइड कराती है। तो उनकी मदद से हम उस पर्टिकुलर सिस्टम या उस सर्वर या फिर उस वेबसाइट को हैक करके बता सकते हैं कि इनके अंदर ये कमजोरी है, ये वनरेबिलिटी है। तो उनकी मदद से आप उन कंपनी या उन वेबसाइट को बता सकते हैं, उन्हें मेल करके कि आपकी ये वेबसाइट है या फिर ये जो कंपनी है उसके अंदर ये कमजोरी है। अगर आप उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है, और फिर आपका पूरा सर्वर है वो डाउन हो सकता है, क्रैश हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है वो लीक हो सकती है। और फिर इसके बदले आपको बाउंटी मिलती है, बग बाउंटी, मतलब कि वो आपको पैसा प्रोवाइड कराती है। हैकर्स जो यूज करते हैं सर्च इंजन को, वो ये है। ये सिर्फ डेमो है। अब आप किसी के IP की जैसे डिटेल निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसे कि ये दिखाएगा कि मेरा जो IP है वो कहाँ का है। ये मेरा IP है, पब्लिक IP। ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है, इस पोर्ट पे मेरा IP ओपन है। इंडिया, न्यू दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, बिल्कुल सही है। और मेरा जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर जो नेट आता है, इंटरनेट, वो कहाँ से आता है? आपकी जो सिम रहती है उसी के अंदर से आता है ना। आप जब बैलेंस कराते तब जाके इंटरनेट आता है। तो ISP का मतलब यही है कि आपका जो मोबाइल है उसके अंदर कौन सा सिम लगा है, भारती एयरटेल लिमिटेड। यानी कि मेरा जो मोबाइल है इसके अंदर जो नेट आ रहा है वो मेरे मोबाइल से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ISP की डिटेल भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई किसी को हैक कर रहा है, किसी के सिस्टम को, और जैसे कि बड़ी कंपनी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के बॉस है या जो कुछ भी CEO जो कुछ भी है, उनका जो वेबसाइट है वो हैक हो गया। अब वो किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या फिर एथिकल हैकर से कांटेक्ट करेंगे। फिर वो एथिकल हैकर या जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहता है, वो कैसे पता करता है और कैसे वो मतलब ब्लैक हैट और ग्रे हैट हैकर को ट्रेस करता है? वो आखिरकार सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर फुटप्रिंटिंग, फिर स्कैनिंग, फिर नेटवर्किंग, तो बहुत से तरीके रहते हैं।
लेकिन लास्ट में जाके जो उनका लोकेशन रहता है वो सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो उनका आईएसपी रहता है, उनका जो इंटरनेट है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे तो मेरा शो हो रहा है एयरटेल का है, लेकिन ये तो सिर्फ सिम के अंदर है। अगर सिम नहीं रहेगी तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो कि वाईफाई राउटर रहता है, उसके अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन रहता है उसके अंदर एक आईपी की लिस्ट रहती है। हालांकि सिम के अंदर भी आईपी की लिस्ट रहती है, दोनों में प्रोसेस थोड़ा सा सेम ही है। मतलब कि कुल मिला के उन्हें ट्रेस करने के लिए उनका जो आईपी एड्रेस रहता है उसकी मदद से उन्हें ट्रेस करते हैं। अब जैसे कि देखिए मेरा जो आईपी है, अगर कोई मुझे ट्रेस करेगा तो मुझे इस आईपी की मदद से ट्रेस करेगा। ये मेरा जो आईपी है, अगर ये आईपी लेकर हम इंटरनेट, जैसे कि सॉरी मतलब जो एयरटेल है, मेरा सिम एयरटेल का है, वहाँ पे जाके अगर हम पूछेंगे और उन्हें बोलेंगे कि मुझे इस आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल चाहिए, तो वो इस पूरे आईपी एड्रेस की हमें डिटेल प्रोवाइड करेंगे, फिर वो हम तक पहुँच सकते हैं। तो ये था किसी के आईपी एड्रेस से पूरी डिटेल निकालना और इन्फॉर्मेशन निकालना। उसके अंदर कौन सा विंडोज़ लगा है, सब कुछ, ब्राउज़र टाइप, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हैकर्स भी इन्हीं मदद से मतलब कि ट्रेस करते हैं। और भी बता रहा हूँ। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल फ्री में चीज़ बता रहा हूँ। अब जैसे कि कोई पेड सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो कि पेड है, अब हमें वो फ्री में चाहिए, तो हम फ्री में उसका जो एक्टिवेशन कोड रहता है या फिर जो जो भी सीरियल की रहती है वो कैसे पता कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, serials.ws। यहाँ पे एक टूल है जो कि डॉक्टर फोन करके है। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आप ही के सामने लाइव। डॉक्टर फोन करके एक वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत से टूल्स रहते हैं जो कि मोबाइल का जो डाटा होता है उसे रिकवर कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड या जो भी पैटर्न, फिंगरप्रिंट, जो भी लॉक रहता है उसे क्रैक कर सकते हैं, फ़ोन बैकअप सब कुछ। तो उन्हें हमें सब कुछ जैसे कि डाटा रिकवर करने के लिए इस टूल को बाय करना रहता है। इसका जो प्राइस है देखिए, $79.95, 99.95। ये एंड्रॉयड के लिए, ये iOS, और ये फुल टूल की 139.95। तो ये पेड हो गया। लेकिन अब जैसे कि मैंने इस वेबसाइट पे सर्च करा डॉक्टर फोन, तो यहाँ पे देखिए कुछ सीरियल कीज आएंगी, कुछ एक्टिवेशन कोड्स आएंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो उनकी मदद देखिए, जैसे कि ये लाइसेंस, देखिए ईमेल आईडी आ गया एक, और रजिस्ट्रेशन कोड आ गया। ये बिल्कुल रियल है, फैक्ट है, आप खुद भी इस्तेमाल करके देखिए तब पता चलेगा। ये बिल्कुल रियल है। जब आप उन्हें उन जैसे कि वो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लिया, उसके अंदर आपको यही ईमेल आईडी डालनी है और यही रजिस्ट्रेशन या फिर एक्टिवेशन कोड डालना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वो सॉफ्टवेयर हमेशा हमेशा के लिए एक्टिवेशन कर जाएगा। फिर इसकी मदद से आप किसी के डाटा को रिकवर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलेगा, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर रहे, VMware रहे, चाहे कोई वेबसाइट, जैसे कि सॉरी वेबसाइट क्या है ये, कोई भी विंडोज़ रहेगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा, सब कुछ आप यहाँ पे फ्री में ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी की वेबसाइट है जो कि हर कोई आपको फ्री में नहीं सिखाएगा। मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। ये एक वेबसाइट थी, इसी के जैसे और भी कुछ वेबसाइट थी शायद।
ये देखिए, एक तो मैंने बता दी थी। ये देखिए, और भी ये वेबसाइट है, आप सर्च करेंगे अगर गूगल पे तो आपको मालूम चल जाएगी। और अगर आपको मुझसे चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। आप देख लेना आराम से बाद में। अब जैसे कि आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन को सेफ रखना है तो आप कैसे रख, मतलब उसको कैसे सेफली और सिक्योर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक फायरवॉल है। जो कि ये एक फायरवॉल भी है और एक तरह का वीपीएन भी है, ठीक है, WARP, जो कि आपका जो डीएनएस रहता है उसे सिक्योर रखता है और प्राइवेट रखता है। आप इसे मोबाइल या फिर लैपटॉप कंप्यूटर किसी में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। देखिए, ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा, गूगल प्ले भी मिल जाएगा, मैकबुक, विंडोज़, लिनक्स कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कुछ फायरवॉल्स है, जैसे कि नो रूट। मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे बहुत से आ जाएंगे। देखिए, नो रूट फायरवॉल, नेट गार्ड का आ गया, नेट पैच का आ गया। तो ये सभी सिक्योरली फायरवॉल है जिनकी मदद से आप अपने जो नेटवर्क है उन्हें ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। ये देखिए, आपको शो हो रहा होगा अलाउ और डिनाई। ये आपके नेटवर्क को चेक करता है कि उसे अलाउ देना है कि नहीं देना, उसे परमिशन देनी है कि नहीं देनी। आपकी इजाज़त के बिना कोई भी जैसे नेटवर्क रहता है वो आपके मोबाइल या आपके सिस्टम के अंदर ना घुस सके। तो इससे वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है। देखिए, नेट कार्ड हो गया, नो रूट फायरवॉल। देखिए, यहाँ पे रिव्यूज़ भी है और ये बहुत ही अच्छा है। इससे आप अपने मोबाइल को सिक्योर रख, बिना किसी भी हार्म के आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर रहेगा। हम्म, अब आता है जैसे कि कुछ फ्री होस्टिंग रहती है। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको वेबसाइट को होस्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। फ्री वेब होस्टिंग, आप इसकी मदद से अपनी वेबसाइट को फ्री में होस्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट देखिए, 300 MB डिस्क स्पेस मिलेगा, जो कि स्टोरेज 3 GB रहेगा इसमें। ये फ्री है तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, गेट स्टार्ट करके, या फिर यहाँ पे साइन अप करके अकाउंट बनाना, फिर यहाँ पे साइन इन करना है और उसके बाद आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको जो कुछ भी सीखना है वो अब मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे कुछ प्रॉक्सीज है जो कि आपके नेटवर्क को चेंज करने में मदद करते हैं। प्रॉक्सी मतलब कि अपने जो आइडेंटिटी है उसे हाइड करता है। ये देखिए, ये एक प्रॉक्सी का इतना डॉलर ले रहा है।
अगर मैं गूगल पे सर्च करूं कि फ्री प्रॉक्सी इंडेक्स, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉक्सी की पूरी लिस्ट दिखा देगा। ये इसका आईपी एड्रेस रहेगा, ये पोर्ट नंबर रहेगा, इसकी कंट्री रहेगी, इसका कोड रहेगा, एनोनिमसी है कि नहीं है, गूगल नो, HTTPS यस, ये लास्ट अभी 1 मिनट पहले सब कुछ चेक हुए है। ये देखिए इंडिया का है, इंडोनेशिया का है, फ्रांस का है, ये सारे अलग अलग कंट्री के प्रॉक्सीज है। अभी जो मैंने बताया था मेरा जो आईपी एड्रेस है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी, तो ये देखिए मेरा आईपी एड्रेस बता रहा है। लेकिन जब आप इस प्रॉक्सी की मदद से इसे पूरा सेट करेंगे प्रॉक्सी को इस आईपी और इस पोर्ट नंबर पर, तो आपका जो ये आईपी रहेगा वो चेंज हो जाएगा और इसकी जो लोकेशन अभी इंडिया है वो चेंज होके, जैसे कि ये देखिए ये आईपी एड्रेस है और ये पोर्ट नंबर है। तो अगर हम इसका सेटअप करेंगे तो ये हमारी जो कंट्री है वो ईरान दिखाएगा। तो फिर जैसे कोई भी हमें, जैसे कि हमें कोई चेक करेगा कि इसने किसी को हैक किया है तो हमें इसे ट्रेस करना है। तो जब कोई हमें ट्रेस करेगा तो हमारी लोकेशन तो ईरान बताएगी, लेकिन हम तो इंडिया से हैं ना। तो ऐसे प्रॉक्सी का काम रहता है। प्रॉक्सी मतलब कि किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या इंटरनेट के अंदर एक बीच में दीवार बन जाती है जो कि अपनी जो जानकारी या फिर अपनी जो लोकेशन है उसे हाइड कर देती है, उसे कहीं और पे घुमा देता है कि इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। यही काम प्रॉक्सी का रहता है। ये भी नेटवर्किंग के अंदर है, हैकिंग का पार्ट। अब यहाँ पे एक एंटीवायरस है विट फाइंडर करके, चाहे आप इसे अपने मोबाइल में भी लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर। ये पूरा आपको 19 देखिए डेज के लिए फ्री दे रहा है, सभी फीचर्स देखिए, फुल एक्सेस और सब कुछ अपने पूरे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। ये देखिए सबसे नंबर 1 पे है और बेस्ट प्रोटेक्शन है, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 90 डेज के लिए। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ले लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, लेकिन सिर्फ ट्रायल वर्जन है। जो फ्री था वो मैंने आपको एक दिखा दिया कि मैं ज़रा दिखा देता हूँ। अब चलते हैं MD5 जो कि हैश वैल्यूज रहती है। जैसे कि हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो तो सिंपल सा, जैसे कि हम किसी को हाय भेजेंगे तो वो आगे वाले को भी हाय में मतलब कि रिसीव रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन रहता है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम हैकर, एक मिनट ये यहाँ पे कैप्चर वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा था आई एम हैकर, इसने इसको इस वैल्यू के अंदर चेंज कर दिया। ये एक तरीके से हैश वैल्यू है। जो बड़े बड़े जैसे कि FBI और जो CBI रहते हैं और बड़े बड़े जो एथिकल हैकर और सिक्योरिटी एजेंट रहते हैं, वो इन्हीं की मदद से, जो हैश वैल्यू रहता है इन्हीं की मदद से मैसेज को यहाँ से वहाँ सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा हैश वैल्यू है जिसे हर कोई मतलब क्रैक कर सकता है। तो ये वेबसाइट है जो कि किसी भी हैश वैल्यू को एनक्रिप्ट करता है। ये सिंपल सा मैसेज था उसको एनक्रिप्ट करता है। ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे कि आगे वाले को तो हमने मैसेज भेज दिया,
लेकिन उसको तो थोड़ी पता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसे फिर से हमें एनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो डिक्रिप्ट करने के लिए भी एक वेबसाइट है, ये बड़े बड़े हैकर के लिए काम में लिया जाता है। इसका कोई मतलब कि पता नहीं लगा सकता। अब जैसे कि हम किसी को मैसेज करेंगे तो उसे थोड़ी पता चलेगा कि ये मैसेज क्या है। हम्म, एक मिनट, शायद कॉपी नहीं हुआ था सही से। फिर से कर लेते हैं। आई एम हैकर बोट्स। एक तो कैप्चर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए ये हैश वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए हो गया पेस्ट। अब ये डिक्रिप्ट करेगा और डिक्रिप्ट होते ही हमें सेम वही वैल्यू दिखाएगा जो हमने इसे डिक्रिप्ट से पहले एनक्रिप्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे आएगा, ये देखिए आ गया फाउंड करके, आई एम हैकर। ये हैश वैल्यू ये हमने यहाँ पे डाली थी, इसे इसने डिक्रिप्ट करके दिखाया है। तो बड़े बड़े जो भी एफबीआई और सीक्रेट जो सिक्योरिटी के एजेंट्स रहते हैं, जो बड़े बड़े एथिकल हैकर रहते हैं, वो इसी वैल्यू के अंदर अपने डाटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके रखे होते हैं और किसी को मैसेज करने के लिए इसी तरीके से हिडन वे में मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। ये भी एक हैकिंग का पार्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि आपको फ्री में मतलब कि फेक नंबर प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपको व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है तो आप जैसे कि खुद के मैसेज से, जैसे कि सॉरी खुद के नंबर से तो मैसेज हम अपने दोस्त को कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स या अपने नेबर किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें अनजान से हमें जैसे मैसेज करता है तो उसे ट्रेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स की लिस्ट है अलग अलग कंट्रीज की। तो आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है, आप व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं यहाँ से बिल्कुल फ्री, वर्चुअल नंबर जिसे कि वर्चुअल नंबर कहते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट का ले सकते हैं, स्पेन का ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत से नंबर है। ये जो ओपन ओपन है उसे आप ले सकते हैं, ये जो प्रीमियम है वो पेड है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे ये कब मैसेज आया है, 18 मिनट पहले। तो यहाँ पर से आपको हर एक एक नंबर को चेक करना है। यहाँ पे कोई एक नंबर रहेगा जो बिल्कुल रियल है और आप उस नंबर का यूज़ करके अपने व्हाट्सएप पर इस नंबर को ले सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। ये जो कोड रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई किसी को नंबर को वेरीफाई करता है तो कोड रहता है ना, तो ये कोड रहते हैं। हमें एक एक नंबर को चेक करना रहेगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे नंबर रहते हैं जो कि यूज़ किए हुए हैं, यानी कि किसी ने बहुत ही मतलब कि यूज़ कर लिए, तो एक एक नंबर हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पे और भी बहुत सी वेबसाइट है, ये सभी मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, अभी लाइव क्लास में भी भेज देता हूँ, आप देख लेना बाद में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ हैकिंग के टूल्स है जो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। आपको ऐसे अभी पता नहीं चलेगा कि सर हमें क्या बता रहे हैं या फिर ये सब कुछ मतलब कि क्या है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक का नॉलेज नहीं रहेगा वो सारी इंफॉर्मेशन बेकार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब जरा बताइए कि आपके क्या क्या डाउट है। आवाज़ आ रही है? Yes, sir.
कि आपको ये कोर्स बाय करना है। इसके मैं मॉड्यूल बताना भूल गया। जो कोर्स है वो ऑल इन वन है, इसके अंदर सब कुछ कोर्स मिला के एक कोर्स इंक्लूड किया गया है। इस कोर्स के अंदर आपको मेक मनी का कोर्स भी मिलेगा, वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, खुद का एंड्रॉइड का ऐप कैसे बना सकते हैं, और बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और उससे कैसे पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल फ्री और बिना कुछ इन्वेस्ट किए। मेक मनी ऑनलाइन कोर्स है जो कि आप बिना कुछ एक भी रुपया खर्च किए बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं अपना करियर। और यहाँ पे आप अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रहेंगे उनके जो फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइबर और व्यूज़ रहते हैं वो कैसे इंक्रीज कर सकते, बड़ा कैसे सकते बिल्कुल फ्री में। वो भी कुछ वेबसाइट्स रहेगी जो मैं आपको कोर्स के अंदर बताऊंगा। और इस कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग रहेगी। एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ मैंने इंक्लूड करा है। एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है वो CEH वर्जन 11 रहेगा, जो भी न्यू कोर्स है। इसके अंदर जो जो कंटेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, इसके अंदर आपको सब कुछ एक एक मॉड्यूल सब कुछ दिखाया जाएगा और सब कुछ सिखाया जाएगा बेसिक टू एडवांस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओवरव्यू, साइबर स्किल चेन, देखिए हैकिंग कॉन्सेप्ट, एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लॉ एंड स्टैंडर्ड्स। फिर दूसरा आता है फुट प्रिंटिंग। यहाँ पे आप किसी की इंफॉर्मेशन को कैदर कर सकते हैं, ईमेल आईडी होती है उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, किसका ईमेल है, किसी वेबसाइट से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हुई जो मैंने अभी बताया था। DNS इसी के अंदर आता है, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग। यहाँ पे बहुत से देखिए मॉड्यूल है, टोटल 20 मॉड्यूल्स है। देखिए स्कैनिंग नेटवर्क्स, किसी का होस्ट, जो मैंने IP एड्रेस बताया था। सर ये कितने टाइम का कोर्स रहेगा? ये 300 दिन तक रहेगी। हाँ बाकी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर। यस यस, मान लीजिए 365 दिन। जी तो इसमें सब कुछ कवर रहेगा सर। ये टोटल 20 मॉड्यूल्स है जिसके अंदर आपको देखिए जो भी मालवेयर यानी कि जो वायरस रहता है वो क्या रहता है, मतलब वो कैसे बनता है, उसे अगर हमें ट्रेस करना है तो कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे सर, पता। तो हमें, हाँ, हमें जो पेमेंट करना है वो बिफोर कोर्स करना है या आफ्टर कोर्स करना है? वो सबसे पहले आपको पेमेंट करना रहेगा। अच्छा, हाँ। तो वन टाइम पेमेंट है या फिर इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं? वो स्टूडेंट के ऊपर, जैसे कि स्टूडेंट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टॉलमेंट, वरना तो वन टाइम ही पेमेंट रहेगा। सर, स्टूडेंट लाइफ तो खुद में एक प्रॉब्लम है, ये आपको भी पता होगा। हाँ पता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ये देखिए DNS क्या रहता है, स्नैपिंग के टूल्स क्या रहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग क्या रहती है, फेक फिशिंग पेज कैसे बनते हैं, किसी की वेबसाइट पे जो डीडोस अटैक रहता है वो कैसे होता है, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। सीजन हाईजैकिंग क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, हनी पोर्ट्स क्या रहते हैं, IDS क्या है, IPS क्या है। टोटल 20 मॉड्यूल्स है। SQL इंजेक्शन क्या है, वायरलेस हैकिंग टूल्स, ब्लूटूथ हैकिंग, वाईफाई को हैक करना, उसका पासवर्ड का पता करना, सब कुछ रहेगा। तो ठीक है, ये सब कंटेंट रहेगा। अब अगर किसी को कोर्स बाय करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सर, आपका नंबर नहीं बताया। नंबर नहीं बताया, ग्रुप में है ना सर। नहीं सर, ग्रुप में तो मैं तो ज्वाइन नहीं हूँ, मेरे को पर्सनली एक पर्टिकुलर नंबर से आया था मैसेज। अच्छा, ये नंबर है, देख लीजिए, इस पे व्हाट्सएप कर देना।
ओके ठीक है, सर कोर्स का प्राइस क्या बताया आपने? वो भी लिख के भेज देता हूँ। 2399, ऑल इन वन है सर, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। सर और और एक डाउट था कि एथिकल हैकिंग का कोर्स हम लोग को ऑफलाइन क्यों नहीं मिलता है? ऑफलाइन नहीं रहता है सर, जो ऑनलाइन आपको सीखने को मिल रहा है वही आप जब सही से सीख नहीं पाते तो फिर ऑफलाइन करने का क्या मतलब। कोई भी आपको ऑफलाइन प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऑफलाइन आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकते कोई। मतलब जैसे कोई लाइक ट्यूशन के जैसे सर, जैसे कोई फिजिकल टीचर आकर के पढ़ाते हैं उस टाइप नहीं, में हम लोग को कोर्स की क्यों नहीं वै, मतलब प्रोवाइड हो पाता? वैसे कोई भी आपको नहीं सिखाएगा सर। इसके पीछे कोई खास रीजन है सर? खास रीजन अभी तक तो किसी ने कोई ऑफलाइन का कोई बोला नहीं था, आप ही है अच्छा। जो पहले बोल रहे, क्योंकि सभी ऑनलाइन ही सीखना पसंद करते हैं। देखिए सर, ऑनलाइन क्लास में तो मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं है, ये चीज आपको भी पता होगा। हाँ, तो मैं इसके साथ रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करूंगा ना, कोई भी डाउट रहेगा सब कुछ। अभी जैसे कि क्लास चली 1 घंटे और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे कि क्लास खत्म हो गई उसके बाद आप पूछ कैसे सकते हैं, तो पूछ तो यहाँ सकते पर तो हैं। सर लोगों को बोरिंग फील हो रहा था। आए कितने लोग थे और रह कितने लोग हैं, आप खुद हाँ देख हाँ, सकते हैं। तो उनको वो हाई लेवल के कोर्सेज पसंद है ना। जी। वैसे सर आप कहाँ से हुए? राजस्थान। अच्छा। ठीक है। आपको जॉब करते हैं सर या फिर? नहीं। ओके। ओके, तो मैं क्लास को एंड करूँ? सर जी बताइए। एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी बोलिए। हैकिंग में हमारा करियर बनाने के लिए क्या है कोर्स सफिशिएंट है? देखिए, अगर आपको इस करियर में जाना है तो सबसे पहले आपको CEH का कोर्स करना रहेगा। उससे पहले आपको बेसिक मतलब कि नॉलेज रहना पड़ता है कि कंप्यूटर क्या रहता है, बायोस क्या रहता है। अगर कोई भी विंडो को जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, बेसिक टू एडवांस सब कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर तो ओके। आफ्टर कोर्स हम लोग को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा या फिर? यस यस, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका करियर गाइडेंस है वो क्या रहेगा, क्या कुछ कैसे रहेगा, बेसिक टू एडवांस सब कुछ आपको समझाया जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।